हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज डिस्कशन। काफी कुछ है पढ़ने के लिए, काफी कुछ है सीखने के लिए, तो बिना समय गवाए बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। ठीक है, सबसे पहले तो फ्रंट पेज पे न्यूज आई है, इजराइल इम्पोजेस टोटल सीज ऑन गाजा, दैट काउंट राइजेस। देखो आज से कल ही शायद सेशन में मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, ये मैं फिर से रिपीट करता हूँ। देखो जो गाजा है ना, गाजा स्ट्रिप जो है वो वैसे भी पहले से भी इसराइल ने काफ़ी तरीके से आइसोलेट कर रखा था, बट अब और कर दिया। अगर आप उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देखोगे तो आप देखोगे कि चारों तरफ से इसराइल है, तो इसी वजह से आइसोलेट इन द सेंस कि भाई अब कोई चीज़ जाएगी नहीं, कोई ट्रेड व्यापार नहीं हो पाएंगी, मतलब जैसे खाने पीने के सामान नहीं जा पाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी ब्लॉकेट कर रखी है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर दी गई हैं इसराइल के द्वारा। और अभी ये मैसिव लेवल पे चीज़ें चल रही हैं। एक आंकड़ा जो है वो बताया जा रहा है कि 700 के आसपास इसराइल के लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस इंसिडेंट में, एंड अब रिटेलिएशन में 450 के आसपास गाजा के लोगों ने इसमें अपनी जान जो है वो गंवा दी है। बाकी देखते हैं विद टाइम जो नए नए इसमें अपडेट्स आते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, क्लॉडिया गोल्डिन विंस 2023 इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज फॉर रिसर्च ऑन वर्कप्लेस जेंडर गैप। ये ध्यान रखना। देखो मैं अभी इसके बारे में ना एंड में भी डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा इसको बस देख लो यहाँ पे। और इसके साथ ना इस बार के सारे नोबेल प्राइज अनाउंस हो चुके हैं। अब ऐसा कोई भी नोबेल प्राइज नहीं बचा है जो अनाउंस नहीं है, सारे ही नोबेल प्राइज लगभग अनाउंस हो चुके हैं। तो अब अपन को ये नहीं कर, अब मतलब सबके एक जगह पे नोट्स बना के अब आपको काम करने की जरूरत है, रिवाइज करने की जरूरत है। बाकी अभी मैं एंड में इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। यहाँ पे रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर विल रन फॉर यूएस प्रेसिडेंट एज एन इंडिपेंडेंट। तो एक एनवायरमेंटल लॉयर है, इन्होंने ऐसा बोला है कि भैया हम इंडिपेंडेंट की तरह जो है वो यूएस का प्रेसिडेंसी का इलेक्शन लड़ने वाले हैं। कौन से दो नाम ऑलरेडी हैं, बाइडेन लड़ेंगे और डोनाल्ड ट्रम्प का भी चल रहा है कि ही कैन ऑल्सो कंटेस्ट। लेट्स सी क्या होता है। इसके बाद यूरोपियन यूनियन फ्रीजेस पैलेस्टीन फंडिंग फॉलोइंग हमास अटैक ऑन इसराइल। देखो क्या है ना, पैलेस्टीन को काफ़ी सारे वर्ल्ड के कंट्रीज जो हैं वो एड प्रोवाइड करते हैं, बट अब जो हमास ने इस लेवल पर अटैक किया है ना, तो बहुत सारी चीज़ें का क्योस लगाया जा रहा है कि भाई हमास के पास इतना पैसा कहाँ से आया, क्या जो पैलेस्टीन को फंड मिलता है उसी का यूज़ करके तो हमास ने ये अटैक को अंजाम नहीं दिया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो दिमाग में आ रही हैं। तो अभी कहने का मतलब ये है कि भाई ईयू जो है उसने कहा कि भैया हम जो है इमीडिएट इफेक्ट से अब फंडिंग सारी रोकते हैं। ईयू ऐसा क्यों कर रहा है? देखो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूएस हो गया या जितने भी और भी वेस्टर्न कंट्रीज हो गए, दे आर मतलब दे अलाइंग देमसेल्व्स विद इजराइल मोर। तो इजराइल के सपोर्ट में भी यहाँ पे आप ये चीज़ कह सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो अभी आज का जो अनाउंसमेंट है वो ये है कि नोबेल में इकोनॉमिक प्राइज अनाउंस हो चुका है। किसको मिला है? ये मिला है क्लॉडिया जी को। आपको देखो पूरा नाम नहीं भी पता हो कोई दिक्कत नहीं, आपका पेपर जो है ना वो एमसीक्यू बेस्ड है, और एमसीक्यू बेस्ड पेपर में एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आपको अगर थोड़ा बहुत भी याद होगा आप आंसर लगाओगे, ठीक है। ये जो नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स है ना, इसको और नाम से भी जाना जाता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, सेवरिगेस रिक्सबैंक प्राइज, ठीक है। हार्वर्ड की प्रोफेसर हैं क्लॉडिया, इनको ये अवार्ड दिया गया है। इन्होंने यू शेप्ड कर्व निकाला था फीमेल लेबर फोर्स में, जिसका हेल्प का यूज करते हुए जो जेंडर गैप था उसको कम करने में काफी मदद मिला है। देखो जब भी कोई अवार्ड याद करो नोबेल प्राइज के, क्या क्या याद करना है, किसको मिला है, फला इंसान किस कंट्री का है, और जो अवार्ड मिला है वो किस पर्पस के लिए मिला है, किसने दिया है, ये मेन चीजें होती हैं। प्लस फिर नोबेल प्राइज का अपने आप में इतिहास है। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा इस बारे में जाना। आप लोगों से मेरा क्विज का क्वेश्चन है कि क्लॉडिया जो है ना गोल्डिन, ये किस कंट्री से बिलोंग करती है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद आज हम सारे अवार्ड्स को एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। सारा नोबेल प्राइज हमारा यहाँ पे कवर हो जाएगा, प्लस बैकग्राउंड ऑफ नोबेल प्राइज विल आल्सो बी गेट कवर्ड हियर, ठीक है। तो द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2023 ये मिला था जॉइंटली कैटेलियन कैरियोके, ड्रू विस्मैन। किस चीज के लिए? इन्होंने mRNA टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए कोविड-19 की वैक्सीन डेवलपमेंट में काफी मदद करी थी। अब इसके लिए देखो मैंने एक ट्रिक बनाई थी और मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप लोगों को डायरेक्ट नाम याद हो गए हों तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप इसको ऐसे याद कर लेना। कोविड के दौरान देखो जो ट्रिक्स होती है ना वो ऐसी बनती हैं उल्टी सीधी, ठीक है। तो उसमें ये मत देना कि सर क्या लिखा रहे हैं, ठीक है। कोविड के दौरान ड्रू
कैरियोके सिंग करता था। कैरियोके जानते हो ना, माइक लेके जो लिरिक्स आते हैं उससे साइन करते हैं। तो यहाँ से आपको देखो मिल गया पर्पस, कोविड, ड्रू, कैरियोके, दो नाम मिल गए। पहला नाम था ड्रू, ठीक है, आपका ये रहा, और दूसरा नाम था कैरिको, वो आपका यहाँ पे मिल गया। एमसीक्यू आएगा, पूरा नाम मिलेगा, समझ के बिल्कुल आराम से लगा देना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोविड के दौरान ड्रू कैरियोके सिंगिंग करते थे। यहां से आपका ये वाला मेडिसिन वाला हो जाएगा। क्लॉडिया इज नॉट अ बिग डील, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि इकोनॉमिक्स जो है वो क्लॉडिया को मिला था। वरना मैं आपको इसको ऐसे भी बता देता हूं कि आपके सर कौन है, मानवेंद्र सर है। मानवेंद्र सर की एक फ्रेंड है क्लॉडिया, जो रशिया में रहती है, ठीक है। तो जो क्लॉडिया है ना, ये एक्चुअल मैं सच बता रहा हूँ, है ना, तो क्लॉडिया में जो रशिया में क्लॉडिया जो है ना, वो इकोनॉमिक्स से अपना ग्रेजुएशन कर रही है, ठीक है। तो अब आपको जैसे कहीं भी, जैसे कहानी, मैं आपको ये ट्रिक भी बता रहा हूँ, आप इस ट्रिक का यूज करके आप और भी अपने ऐसे कॉन्सेप्ट्स बना सकते हो। देखो कैसे बनाया, मैंने कुछ नहीं बनाया, आप मुझे जानते हो ना। अब जब भी कभी इकोनॉमिक्स पे आएगा, आपको दिमाग में आएगा यार मानवेंद्र सर की एक दोस्त थी, रशिया में थी, क्या नाम है उसका, क्लॉडिया, क्या कर रही थी, इकोनॉमिक्स कर रही थी, हो गया, सॉर्टेड है ना। अब एक और ट्रिक बता दूं, जिस कंट्री की क्लॉडिया निकले ना, आप उस कंट्री से याद कर लेना कि मानवेंद्र सर की एक दोस्त है क्लॉडिया जो इस कंट्री की थी। मैंने तो आपको रशिया बता दिया, ठीक। इसके बाद है नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। इस बार नोबेल प्राइज इन फिजिक्स जो है वो किस किस को मिला था, तो ये मिला था पायरे अगोस्टिनी, फेरेंक क्रोजे एंड एनिएल उरियर। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एटम्स की स्टडी करने के लिए जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, उसके लिए काम किया था। इसका मैंने ट्रिक आपको ऑलरेडी बता दिया है। एनी एंड पीरी फ्रांस गए, फिजिक्स पढ़ने के लिए फ्रांस गए। जिसको नहीं पता हो मैं फिर से लिख देता हूं, एनी एंड पियरी फिजिक्स पढ़ने फ्रांस गए। फ्रांस लिख सकते हो, फ्रेंच लिख सकते हो। पहला नाम एनी, दूसरा नाम पियरी, तीसरा नाम फ्रेंच। तो ये आपका नोबेल प्राइज इन फिजिक्स भी जो है यहाँ पे कवर हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। किसको मिला था, मिला था मोंगी जी बवेंडी, ठीक, लुइस ई ब्रूस एंड एलेक्सी एल इकीमो, ठीक है, फॉर देयर डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स। तो यहां पे देखो, सबसे पहला आप ट्रिक कैसे बना सकते हो, मतलब आप अपने हिसाब से बनाओ, लेकिन मैं कैसे बनाता हूं, ये देखो है, इसको बना लो मोगली, मोंगी हो गए, ठीक है। फिर लुइस ई ब्रूस, इसमें एक लुइस ठीक ही है, कीवर्ड देखने अपने को। और तीसरे में लिखा हुआ है एलेक्सी, तो एलेक्सी से रिलेवेंट क्या निकल सकता है, एलेक्सा, ठीक है। क्लियर हुआ इतना, अभी इतनी बात समझ में आई। अब इसको कैसे ट्रिक बनाई जा सकती है, इसको आप ठीक है, ठीक है, देखो कैसे बनाई मैंने। लुइस एंड मोगली इज सेइंग एलेक्सा प्ले केमिस्ट्री, ठीक है। लुइस एंड मोगली इज सेइंग एलेक्सा प्ले केमिस्ट्री। अगर आपने स्टेटमेंट याद कर ली, हो गया काम। लुइस और मोगली दोनों ने क्या कहा, एलेक्सा से प्ले केमिस्ट्री, केमिस्ट्री बन गया नोबेल प्राइज, एलेक्सा, मोगली, लुइस, हो गया ना यार, सॉर्टेड तो है। क्या चाहिए जिंदगी में, कुछ नहीं सर, हो तो गया। नाउ नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2023 नॉर्वेजियन ऑथर जॉन फोसी, इनको मिला था। कोई एक बुक के लिए नहीं मिला, इन्होंने काफी सारे काम किए हैं, उसके लिए इनको मिला है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, ठीक है, जॉन फोसी। इसके बाद पीस प्राइज मिला है किसको, नोबेल पीस प्राइज नरगिस मोहम्मदी। इनकी एक बुक भी बहुत फेमस है, ईरानियन एक्टिविटिस्ट हैं ये, काफी बार जेल वेल भी गई हुई हैं। इन्होंने वुमेन्स के राइट्स के लिए काफी लड़ाइयां लड़ी हैं, प्रोटेस्ट करती हैं ईरान में ये। इनकी एक बुक है वाइट टॉर्चर, जो काफी विश्व लेवल पे प्रचलित हुई है। इसमें इन्होंने इंटरव्यूज किया था ईरानियन वुमेन्स प्रिजनर्स का, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस बुक का नाम वाइट टॉर्चर। इसके बाद थोड़ा सा और देख लो इनके बारे में, तो टू हर फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन ईरान एंड हर फाइट टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल। ये नाम आप ऐसे भी ध्यान रख लोगे, वरना अगर आपको नहीं पता हो तो नरगिस एक हमारी फेमस फीमेल एक्टर रह चुकी हैं बॉलीवुड की पुरानी, तो आप उनसे याद कर सकते हो कि नरगिस जो हैं वो पीसफुल थी,
या वो पीस की बहुत बात करती थी। वैसे ये याद रहेगा, ये नाम ऐसा है ना, ये याद रहेगा और बहुत कम चांसेस हैं कि इस पे नाम पे क्वेश्चन पूछें। इसमें ये पूछ सकते हैं बुक का नाम, कहाँ की हैं, या और भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस करके कि किसने दिया पीस प्राइज, बट नाम नहीं पूछेंगे। सिंगल वालों में ना नाम कम पूछते हैं। इसके बाद देखो नोबेल प्राइज के बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन एक बार रिवाइज करते हैं पूरा डिटेल में, और इसके बाद नोबेल प्राइज पे आपके कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो प्रोबेबली मैंने अपनी कोशिश करी कि गलत नहीं होंगे, क्योंकि सब कुछ कवर हो जाएगा। तो देखो नोबेल फाउंडेशन जो है एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जो कि 29 जून 1900 को फाउंड करी गई थी। किस चीज के लिए? फाइनेंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नोबेल प्राइजेस को देखने के लिए। ये क्यों थी? अल्फ्रेड नोबेल जो हैं, जिन्होंने डायनामाइट का इन्वेंशन किया था, उन्होंने अपनी विल में बात कही थी कि उनके बाद उनकी संपत्ति को अलोकेट करते हुए उस पैसे का यूज जो है, जिन्होंने मानवता के लिए कुछ बहुत अच्छा खोजा हो या कुछ उस पर्टिकुलर लाइंस में कुछ अच्छा किया हो जो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत हेल्पफुल हो, तो उनको दिया जाए। फर्स्ट इंडियन नोबेल लॉरिएट कौन है? नोबेल लॉरिएट उनको बोला जाता है जिनको नोबेल प्राइज मिल जाता है। तो पहले भारतीय हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको लिटरेचर में 1913 में मिला था। पहली भारतीय वुमेन कौन है? मदर टेरेसा, जिनको पीस प्राइज मिला था 1979 में। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखना शुरू करते हैं। नोबेल प्राइज जो है ये 5 सेपरेट कैटेगरीज में दिया जाता है अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड नोबेल विल ऑफ 1895, जो उस समय के प्रीसीडिंग ईयर में बहुत अच्छा काम किए हुए हैं ह्यूमन काइंड के लिए, उनको ये मिलेगा। अल्फ्रेड नोबेल जो है एक स्वीडिश केमिस्ट थे, इंजीनियर थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, फेमसली नोन फॉर इन्वेंशन ऑफ डायनामाइट। ही डाइड इन 1896। थोड़ा सा अल्फ्रेड नोबेल के बारे में था। इसके बाद अब वो 5 कैटेगरी कौन सी है वो देखते हैं। जो फील्ड ऑफ फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मेडिसिन है, लिटरेचर है, इकोनॉमिक्स है एंड पीस है। इकोनॉमिक्स को बहुत बाद में ऐड किया गया था, पहले इकोनॉमिक्स इसमें नहीं होता था, तो ये एक चीज अपने दिमाग में आप लोग रखिएगा। 1968 के अंदर स्वीडिश रिक्सबैंक जो है, स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक है, उसने यहाँ पे फंड स्टेब्लिश किया था प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल, जिसको बाद में नोबेल प्राइज ऑफ इकोनॉमिक्स भी हम बोलने लग गए थे। ठीक है, द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड अवेलेबल इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड होता है नोबेल प्राइज, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जिसमें भी मिले तो ये उस फील्ड का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है। द प्राइज ceremonies take place annually. Each recipient, known as the laureate, receives a green gold medal plated with 24 karat gold, a diploma and a monetary award. Monetary award जो बढ़ता रहता है विद टाइम, कोई फिक्स अमाउंट नहीं था, मतलब ऑफ कोर्स कुछ फिक्स होगा, लेकिन लास्ट टाइम का मुझे याद है, इस बार तो कुछ बढ़ाया है शायद। अब प्राइज में देखो एक चीज और है, 3 लोगों से ज्यादा इसमें शेयर नहीं किया जा सकता है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट नोबेल प्राइज के बारे में सही नहीं है या कौन सी गलत है, तो पता होना चाहिए, है ना। तो 3 से ज्यादा लोगों को नहीं दिया जा सकता है, इसीलिए आपने कभी 3 से ज्यादा लोगों का नाम भी नहीं देखा होगा। नोबेल पीस प्राइज जो है वो कहने का मतलब ये है, ऑल्दो द नोबेल पीस प्राइज कैन बी अवॉर्डेड टू ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ मोर देन 3 पीपल। यहाँ पे ये कहा गया है कि भाई नोबेल प्राइजेस जो है ना वो 3 से ज्यादा लोगों को नहीं दिया जाता है, लेकिन पीस प्राइज जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी और इनको मिला हुआ है पास्ट में, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो पीस प्राइज के लिए एप्लीकेबल है। नोबेल प्राइजेस आर नॉट अवॉर्डेड पोस्टमसली, मतलब मरणोपरांत किसी के मरने के बाद नहीं किया जाता है, बट हाँ जैसे अनाउंसमेंट कर दी है और वो इंसान मर गया है तब वो अवार्ड दिया जाएगा, तब कोई इशू नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि कोई इंसान अब है ही नहीं और उसको ये अवार्ड दिया जा रहा है। लाइनस पॉलिंग जो है ये ओनली पर्सन है जिनको अनशेयर्ड बेसिस पे नोबेल प्राइज जो है वो 2 बार मिला है, एक 1954 में केमिस्ट्री के लिए, 1962 में नोबेल पीस प्राइज। स्विट्जरलैंड बेस्ड इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस जो है इसको 3 टाइम रिसिपेंट है नोबेल प्राइज का, जिसको 1970, 1944 एंड 1963 में नोबेल पीस प्राइज मिला था। ब्रिटिश पॉलीमैथ बर्ट्रांड रसल, इनके पास रिकॉर्ड है मोस्ट नॉमिनेशन का 47 टाइम्स। 47 टाइम्स ही नोबेल प्राइजेस के अंदर नॉमिनेट हुए हैं, और नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 1950 में इनको मिला भी है। 9 इंडियंस जो हैं जिनको अभी तक नोबेल प्राइज मिल चुका है, रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 लिटरेचर, ठीक, फिर सीवी रमन 1930 फिजिक्स, हरगोविंद खुराना 1968 मेडिसिन, मदर टेरेसा पीस 1979, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 फिजिक्स, अमृत्या सेन 1998 इकोनॉमिक्स, वेंकटरमण कृष्णन 2009 केमिस्ट्री,
कैलाश सत्यार्थी 2014 पीस, अभिजीत विनायक बनर्जी 2019 इकोनॉमिक्स। तो अभिजीत जो है ये रिसेंटली जिनको मिला है भारत से, ये नाम आपके सामने, ठीक है। इसके बाद देखो कौन ये अवार्ड्स देता है, तो लाइन बाय लाइन करके सबका देख लेते हैं, ठीक। फिजिक्स का दिया जाता है किसके द्वारा? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा। केमिस्ट्री का भी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा, ठीक। और इकोनॉमिक साइंसेस का 1968 के स्वीडन सेंट्रल बैंक के द्वारा इसको क्रिएट किया गया था। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ही इसको इन दी एंड देती है, ठीक है। ये तीन तो इसके हो गए। इसके बाद मेडिसिन देती है नोबल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, ठीक। नोबल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट मेडिसिन का देती है। स्वीडिश एकेडमी जो है आपकी वो लिटरेचर देती है। और पीस का ध्यान रखना, नॉर्वे की पार्लियामेंट, नॉर्वे की नॉर्वेंगन नोबल जो कमिटी जिसको हम बोलते हैं, या फिर वो नॉर्वे की आपकी पार्लियामेंट होती है, उसी के अंदर की वो कमिटी बनती है और वो पीस प्राइज देती है, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिजिक्स रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, केमिस्ट्री रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, मेडिसिन नोबल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, लिटरेचर द स्वीडिश एकेडमी, पीस नॉर्वेंगन नोबल कमिटी, इकोनॉमिक साइंस रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। जो प्राइज सेरेमनी होती है दिसंबर मंथ में होती है, और कहाँ होती है? स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर, हर साल दिसंबर में। अभी सिर्फ नाम अनाउंस हुए हैं, मिलेगा दिसंबर में। और ओस्लो नॉर्वे में पीस प्राइज दिया जाता है सेम डे। बाकी सारे यहाँ होते हैं, और सिर्फ जो पीस प्राइज है वो सेम डे आपका ओस्लो नॉर्वे के अंदर दिया जाता है। तो आई होप अभी आपको नोबेल प्राइजेस का जो कॉन्सेप्ट है पूरा इस सेशन में क्लियर हो गया हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, इतिहास से लेके जो अभी मिले हैं वो। और थोड़ा इसमें एक चीज़ और जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो ट्रिक्स होते हैं ना वो आप अपने हिसाब से बना सकते हो। इट्स नॉट लाइक कि आप मुझे क्रिटिसाइज करने लग जाओगे, सर आपने क्या बना दिया, हमें तो हंसने लग जाओ, अरे क्या बोल रहे हो भाई। आप ज़्यादा समझदार हो, आप अपने हिसाब से बना लो। अगर आपको डायरेक्ट याद हो रहा है, इतना IQ है आपका, वैसे याद कर लो। इन दी एंड याद होना चाहिए, अपना आंसर गलत ना हो, ये हमारा यहाँ पे वो रहता है मोटिव। बहुत बार ना बहुत बच्चे क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं, अरे सर ये क्या बना दिया, ये क्या है। अरे भाई इन द एंड नंबर लाना है ना, बाकी आप ज़्यादा समझदार हो तो कर लेना, ठीक है। तो ये था, थैंक यू सो मच। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करते रहो। जय हिंद, जय भारत।